वैसे तो मेरे घर ना डीप फ्राई बहुत ही कम बनता है, रेयर केसेस में बनता है, लेकिन आज मौसम इतना अच्छा था और फ्रिज में आलू भी रखे थे, तो सोचा चलो बना देती हूँ सभी के फेवरेट क्लासिक आलू बोंडा। पर धोखा मत खाइएगा, ये बेसन से बिल्कुल नहीं बने हैं। सुपर क्रिस्पी, सुपर डिलीशियस ये आलू बोंडा खाने के बाद आप रेगुलर वाले तो बनाएंगे ही नहीं। तो चलिए, वेलकम बैक टू फूडीज बाय नेहा, और आज हम बनाएंगे बिना बेसन के आलू बोंडा। मिक्सर में मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, साबुत हरा धनिया, साथ में सौंफ, इसमें डाला है बहुत सारा हरा धनिया फ्रेश वाला और करी पत्ता। सभी चीज़ों को अच्छे से हम फाइनली ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह का दरदरा मसाला बन जाएगा। और अब हमने लिया उबले हुए आलू। जब भी आप कोई भी रेसिपी ऐसी बनाएं जहाँ पर आपको बाइंडिंग की ज़रूरत हो और आपको उबले हुए आलू का यूज़ हो, तो आप आलू को 3-4 घंटे पहले उबाल के इन्हें अच्छे से ठंडा हो जाने दें और फिर उसके बाद इसे यूज़ करें रेसिपी में, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आलू को मैश करके मैंने रखा साइड में। कढ़ाई में डाला मैंने थोड़ा सा तेल। अब इसमें हम डालेंगे राई 1 चम्मच जितना, साथ में डालेंगे थोड़ा सा हींग। अब इसमें मैंने जो मसाला बनाया था उसे डाल देंगे और स्लो फ्लेम पर इसे अच्छे से हम कुक करेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे जो कच्चापन है अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का वो निकल जाए। अब इसमें डालेंगे हम हमारा उबला हुआ आलू और साथ में डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और साथ में मैं डाली उसमें आमचूर पाउडर। ये होममेड वाला है और इसकी रेसिपी आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी। अच्छे से सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और हमारा बहुत ही चटपटा मसालेदार हमारा आलू बोंडा का मसाला बन जाएगा। ये देखिए, सारे इंग्रेडिएंट के हिसाब आपको कैप्शन में मिल जाएगी विथ क्वांटिटी। इस मसाले को ट्रांसफ़र कर रही हूँ मैं एक प्लेट में, जिससे मसाला ना जल्दी से ठंडा हो जाए। अभी आप देख रहे हैं ना, अच्छा धुआं निकल रहा है। तो क्योंकि हमें आलू बोंडा बनाना है तो हाथ में लेते समय तकलीफ होगी, हाथ जलेगा, इसलिए इसको कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दें। और चलिए अब इसकी हम कोटिंग की बात करते हैं। क्योंकि आज इसे हम बेसन से नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ मैंने ली है मूंग की दाल धुली वाली। इसको मैंने 3 घंटे भिगोने के लिए रख दिया था और बस अब इसका पानी निकाल के 1-2 बार साफ पानी से धो लेंगे और इसे हम डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। साथ में मैं इसमें डालूंगी अदरक, हरी मिर्च और थोड़ी सी हींग, और साथ में डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार, और सभी चीज़ों को बिना पानी डाले अच्छे से ग्राइंड करेंगे। क्योंकि मूंग की दाल को ग्राइंड करते समय पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये काफ़ी जल्दी सोख हो जाती है और काफ़ी जल्दी कुक भी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, पानी का यूज़ नहीं करना है और एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। देखिए, बढ़िया सा पेस्ट बन गया है और बस यहाँ आलू भी ठंडे हो गए थे और इसके देखिए इस तरह से हम गोल गोल आलू बोंडा बनाएंगे। आप इसे किसी भी शेप का बना सकते हैं, लेकिन आलू बोंडा गोल ही बनते हैं ज़्यादातर, मैंने जो देखे हैं। और यहाँ पहले से लोइयाँ हम तैयार कर लेंगे आलू की और बस इसे हम डिप करेंगे दाल के बैटर में। और जैसे अब हम बेसन से कोट करते हैं ना, बस देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से कोटिंग लगानी है। ये देखिए परफेक्ट कोटिंग लग गई है। बस गर्मा गर्म मीडियम हॉट ऑयल में आप इसे फ्राई कर ले और ये झटपट से क्रिस्पी हो जाते हैं। ये देखिए कितने परफेक्ट हमारे आलू बोंडा बने हैं, वो भी बिना बेसन के। और ट्रस्ट मी, अगर आपने एक बार ये रेसिपी खा ली ना, आप कभी भी बेसन वाले नहीं बनाओगे, ये मेरी गारंटी है। ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। लास्ट में थोड़ा हरी मिर्च फ्राई कर लिया और ये रहे हमारे डिलीशियस आलू बोंडा बिना बेसन वाले। और ये देखिए परफेक्ट बने हैं, क्रिस्पी हैं, क्योंकि जो बेसन वाले बनाते हैं वो उतने क्रिस्पी नहीं होते, ये वाले आपको क्रिस्पी लगेंगे। सो रेसिपी को ट्राई करना, ज़रूर शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। आगे और भी मॉनसून स्पेशल डिलीशियस रेसिपीज आने वाली हैं मेरी मॉनसून सीरीज में, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय।